हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के हर एक पवित्र लोगों को जय मसीह की। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर में आप आशीषित हैं। और यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जब कभी भी वीडियो आपको जाता है तो आप बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होगा। और भी इस चैनल में वचन से संबंधित वीडियो को अपलोड किया जा रहा है कि हम कैसे आत्मिक स्तर में बढ़ें, कैसे हम परमेश्वर में आशीषित होते जाएं और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे, प्राप्त करने पाएंगे। इसके लिए आप जरूर करके वीडियो को वॉच करें, वीडियो को देखें। और इस वक्त आपको एक छोटा सा वचन बता करके हम आज रात्रि की प्रार्थना में जाएंगे। और आप तैयार हो जाएं, अपने मनों को तैयार करें, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। और हम आज के वचन को देखेंगे भजन संहिता 143 अध्याय और उसका 8वां आयत। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। परमेश्वर का यह वचन हमको बताता है कि परमेश्वर हमको अपने मार्ग में चलाना चाहता है। और जब हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर अपने मार्ग को मुझ पर प्रकट कर, तो परमेश्वर अपने मार्ग को हम पर प्रकट करता है। जब हम परमेश्वर को पूछते हैं कि हे परमेश्वर, आगे मुझे किस मार्ग में जाना है और किस रीति से मुझे काम करना है, तो परमेश्वर हमें बताता है। तो सामान्यतः आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आगे के समय में आपकी क्या इच्छा और क्या योजना है। आप यदि अपने जीवन में कंफ्यूज्ड हैं, आप भ्रमित हैं, आप चारों तरफ की समस्याओं को देखकर आप भ्रमित हो चुके हैं, आप अपने मन में विचलित हो रहे हैं कि अब आगे के समय में मुझे क्या करना चाहिए, मेरा भविष्य कैसे होगा और उसमें मैं क्या करूंगा। और अपने घर की हर एक समस्याओं को देखकर या आप अपने आसपास के सभी समस्याओं को देख करके भयभीत हो गए हैं और आप अपने जीवन में विचलित हो गए हैं, तो आप परमेश्वर को कहें कि परमेश्वर मुझे दिशा दिखा और किस मार्ग में चलना है उसको मुझे बता। तो परमेश्वर निश्चय ही आपको डायरेक्शन देगा, दिशा देगा। आपको परमेश्वर उस तरीके से मार्ग बताएगा जिस प्रकार से चरवाहा अपने भेड़ को दिशा बताता है और उनको मार्ग में ले चलता है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। वैसे ही परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आप अपने जीवन में निरंतर प्रभु में बढ़ते रहने के लिए वचनों को मनन करें। परमेश्वर से आप पुकार करके कहते रहे कि परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, मुझे चला। और परमेश्वर के वचन को पढ़ करके आपको प्रार्थनाएं करनी हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां हैं, तो आप अनेक प्रकार की कठिनाइयों से तभी बच सकते हैं जब आप परमेश्वर के नाम को लेकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु को कहते हैं कि परमेश्वर मेरी अगुवाई कर। और आपके जीवन में जो दुष्ट की शक्तियां हैं, शैतान है, वह दुख और पीड़ाओं को लेकर आता है। इसके विपरीत आपको शैतान के हर एक कामों को त्याग कर, शैतान हमें लालच देता है कि हम अपराध, गुनाह, पाप में फंसे रहें और हम हर एक समस्याओं से लदे रहें। आपको उसमें से बाहर आने के लिए परमेश्वर के वचन को धारण करना है, परमेश्वर के वचन में मनन करना है, मन लगाना है, उसको कहना है। फिर जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे ही आपको
परमेश्वर में प्रार्थनाएं करनी है। और जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, आपके जीवन में शांति लाएगा और वचन आपके जीवन में काम करेगा। जिस प्रकार से हम जानते हैं, एक समय तक अंधियारा रहता है और फिर उजियाला होता है, अंधियारा दूर हो जाता है। तो परमेश्वर के लोगों, समय जब आप संकट और विपत्ति में हैं, उस समय में परमेश्वर का वचन कहता है वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट के समय में मैंने यहोवा को पुकारा और उसने मेरी सुन ली। आप भी संकट के समय में, विपत्ति के समय में, दुख के समय में, जब आप अकेले हैं, जब आप यह कहते हैं कि अब मुझे चारों तरफ अंधियारा नजर आता है, कोई भी आशा नहीं है, उस समय में आपको एक काम विशेष कर लेना है। एक बार आपको परमेश्वर को कह देना है कि हे प्रभु यीशु, मुझे बचा। जिस प्रकार से पतरस जब पानी में डूब रहा था, उस समय में उसने पुकारा और परमेश्वर प्रभु यीशु ने उसके हाथ को थाम लिया। आप सब इस बात को जब जानते हैं या आप नहीं जानते हैं, नए हैं, तो आप जान ले कि परमेश्वर तुरंत अपने लोगों को ढांढस देता है, बल देता है, हिम्मत देता है, हियाव और ताकत देता है। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु आपको आशीषित करना चाहते हैं। इस कारण से आपको परमेश्वर को पुकारना है जब आप संकट, विपत्ति, दुख और क्लेश में रहेंगे। तो हे परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर को पुकारना बंद ना करें, परमेश्वर को आप कहना बंद ना करें। सिर्फ परमेश्वर से आपको बात करना है कि परमेश्वर आज के समय में मुझे संभाल, ऐसे ऐसे समस्याएं हैं जो मुझे घेर रहे हैं। निश्चय ही स्वर्ग का परमेश्वर जो ज्ञानियों का ज्ञानी है, आपको छुड़ाने के लिए विशेष ज्ञान का प्रयोग करेगा और पल भर में आपको वहां से निकाल ले आएगा। जैसे कि आप जानते हैं, शतरंज जो हारता रहता है कोई व्यक्ति सामने वाले से, तो एक व्यक्ति आता है और अपने दिमाग का उपयोग करके उसे जिता देता है जो हारता रहता है। यदि वो उस खेल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, यदि वो उस खेल का सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता है, वो सबसे तेज जानने वाला है, उसे इनाम मिला है, तो उसे कोई नहीं हरा सकता। वैसे ही स्वर्ग के परमेश्वर के पास में हर एक समस्याओं का निपटारा है, हर एक प्रॉब्लम्स का उसके पास में सॉल्यूशन है। आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो आप परमेश्वर को कहें। एक उलझे हुए, जिस प्रकार से रस्सी रहता है, कोई भी वस्तु रहता है, उसको सीधा करना बड़ा मुश्किल होता है। कई लोग उसे छोड़ देते हैं और उसे जला करके फेंक देते हैं, कहीं पर भी फेंक देते हैं। आप जैसे जानते होंगे वो कोई काम का नहीं आता, परंतु आसानी से कोई व्यक्ति उसे निकाल लेता है और उसे उपयोग में ले आता है। उसी प्रकार से आपका जीवन जब उलझ गया है, पूरा उलझा हुआ है, तो आपको धैर्य रखना है। धीरे धीरे ठीक होगा और आपको यही विश्वास करना है कि प्रभु सब चीजों को ठीक करने जा रहा है और दिन प्रतिदिन आप देखेंगे आपके जीवन में परमेश्वर आशीष लाता जाएगा। आपको घबराना नहीं है। शैतान यही चाहता है, वो तुरंत आपको खत्म करना चाहता है, आपके जीवन को नरक में लेके जाना चाहता है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं और घबराहट आपके जीवन में ना आए। ऐसे परिस्थिति में आप परमेश्वर को कहें, प्रभु मुझे संभाल। परमेश्वर आपको संभालेगा। तो हे परमेश्वर के लोगों, आइए हम परमेश्वर को कहेंगे और आज की इस रात्रि की प्रार्थना को हम आरंभ करते हैं। प्रभु की उपस्थिति में जाएं और प्रार्थना को आप बड़े ध्यान से सुने और ग्रहण करें। सचमुच परमेश्वर हमको आशीष दे।
आइए प्रार्थना को आरंभ करते हैं। परमेश्वर इन सारे वचनों को जो आपने सुना है हम सबको आशीष दे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सृष्टि का रचयिता, ब्रह्मांड का अधिकारी, हर एक बातों को जानने वाला परमेश्वर, अति करुणामयी, दया का सागर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में पिता स्वर्ग से आपके चरणों में आते हैं। तेरी सामर्थ्य प्रकट हो, तेरी सामर्थ्य प्रकट हो। प्रभु सुनने वाले को आशीष दे। प्रभु आने वाले समय में जो सुनते हैं उनको आशीष दे। प्रार्थना को ग्रहण करते हैं उनको आशीष दे। हर एक प्रकार के समस्याओं में पड़े हुए लोगों को तुरंत शांति प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, तेरा नाम शांति देने वाला परमेश्वर, उस नाम में आशीषित हो जाए। प्रभु जीवन में शांति का आत्मा प्रवाहित हो। यीशु के नाम में जीवन में उद्धार की घोषणा है। यीशु के नाम में घर में उद्धार की घोषणा है। यीशु के नाम में परिवार में उद्धार की घोषणा है। यीशु के नाम में लोग बदले और देश विदेश यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। सारी सृष्टि पर प्रभु आपका सामर्थ्य नाम प्रकट हो जाए। उद्धार की घोषणा करते हैं। प्रभु आपके जितने भी लोग प्रार्थनाओं को सुनते हैं, सुनने वाले हैं, हर एक को आशीष प्रदान कीजिए। हर एक रोगी चंगा हो जाए, हर एक रोगी चंगा हो जाए। हड्डियों का दर्द, हर एक नसों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द और बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे और जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड प्रभु, आप अपने लोगों को प्रभु अद्भुत आशीष प्रदान कीजिए और एक बंद गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बंद गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा अभिषेक प्रकट हो जाए। प्रभु आपके सामर्थी लहू को लगाते हैं और हर एक बंद गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बेबी बॉय के आशीष को प्राप्त करे। जिनको बेबी बॉय की आशीष नहीं मिली है, प्रभु उनके वंश को बढ़ाने के लिए बेबी बॉय की आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया। सामर्थी खुदावंत परमेश्वर, हर एक प्रभु दंपति को, पति पत्नी को परमेश्वर आशीष प्रदान कर बच्चे की आशीष दे। परमेश्वर फैमिली को पूरा कीजिए। परमेश्वर फैमिली को प्रोटेक्ट कीजिए। परमेश्वर सुरक्षित कीजिए। हर एक झगड़े जो हो रहे हैं प्रभु वो बंद होने पाए। लोग कोर्ट केस से बाहर आने पाए। प्रभु अपने आशीष को प्रकट कर, सामर्थ को प्रकट कर, प्रभु दिन प्रतिदिन अपने सामर्थी हाथों को बढ़ाकर लोगों को प्रभु आप में बढ़ने के लिए आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। जितने कह रहे हैं, अभी पुकार रहे हैं, प्रभु आपको परमेश्वर मन ही मन कहते हैं। आंसुओं के साथ परमेश्वर प्रभु कह रहे हैं, जो आपके राज्य के लिए बढ़ाने के लिए परमेश्वर मेहनत कर रहे हैं, प्रभु परिश्रम कर रहे हैं। आशीष प्रदान कर, आशीष प्रदान कर, आशीष प्रदान कर। बच्चे से लेकर जवान और बूढ़े तक, और प्रभु परमेश्वर विश्वासियों से लेकर के आपके सेवकों तक हर एक को परमेश्वर आप आशीष दे, उन्नति प्रदान कीजिए। कलीसियाएं उन्नति करें, कलीसियाएं बहुगुणित होने पाए, मल्टीप्लाई होने पाए। परमेश्वर प्रभु जी पिता परमेश्वर बढ़ने पाए। प्रभु निरंतर प्रभु आप बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। सारे दुष्ट के प्रभाव, शक्ति और सामर्थ्य तुम्हें यीशु के नाम से डांटते हैं। शरीर को छोड़ो और जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दिए हुए अधिकार के द्वारा तुम्हें डांटते हैं। शरीर को छोड़ो और जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परिवार को छोड़ो और जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शरीर को छोड़ो और जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीमारी डालने वाली सामर्थ्य, अंधकार की शक्तियां, जीवन को छोड़ो और जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर जो
लंबे समय तक बीमारियों में है, परमेश्वर कष्ट में है, परेशानियों में है, उसमें से बाहर आ जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। लॉर्ड परमेश्वर प्रभु, आपकी सामर्थ प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। स्वर्ग का परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य को प्रकट कर पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके लोगों के जीवन में प्रकट हो जाए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जो इन दिनों में आपकी उपस्थिति में बैठ नहीं पा रहे हैं, प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, वो प्रार्थनाएं करने पाए प्रभु। जो उपवास नहीं कर पा रहे हैं, उपवास करने पाए। जो वचनों को नहीं पढ़ पा रहे हैं प्रभु, वचनों को पढ़ने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु, जो प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, उनके जीवन पर प्रभु अद्भुत रीति से प्रभु आश्चर्य कर्म प्रकट हो जाए, गवाही के साथ ब्लेस्ड हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, आज की इस रात्रि के समय में कार्य करने वाले हर एक दुष्ट की शक्ति और सामर्थ्य यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जाता रहे। प्रभु, आज के इस रात्रि में अपने लोगों को दर्शन से बातें करें, अपने लोगों को परमेश्वर आप आवाज लगाएं और प्रभु लोगों से आप बातें करें। स्वर्गीय पिता, जो अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं प्रभु, कहीं पर भी हैं, उनको आप बचाएं, उनको सुरक्षित रखें और उनको बुद्धि और ज्ञान दीजिए। शत्रु के जाल से आप उनको बचाएं। आपके लोग जो प्रार्थनाओं को अपने परिवार के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, अपने मिनिस्ट्री के लिए और प्रभु अपने जीवन के लिए प्रभु परमेश्वर, जिनके लिए भी परमेश्वर ग्रहण करते हैं, जो उनके लिए भला है, आशीषित है, उनके लिए परमेश्वर आशीष का कारण है, वो पूरा हो जाए, पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। हर एक प्रार्थना निवेदन जो परमेश्वर लोग कमेंट करते हैं, लिखते हैं, देते हैं, वो सब पूरा हो जाए। जितने प्रार्थना दिए हैं वो पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे स्वर्गीय पिता, आपके लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। निरंतर आपके लोगों को बढ़ने में सहायता, मदद, अगुवाई प्रदान करे। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के जितने भी आंसू आपके लोग बहाते हैं अन्य अन्य पीड़ाओं के लिए, वो सब आंसू आनंद में बदल जाए। आशीष प्रदान कर प्रभु, शैतान के हर एक आक्रमण, हर एक अटैक से परमेश्वर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, आप रक्षा प्रदान कीजिए। स्वर्गीय पिता, आज के रात्रि में परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा कीजिए, अगुवाई प्रदान कीजिए अपने लोगों को परमेश्वर। स्वर्गीय पिता उपस्थिति में आप रखें और प्रभु आशीष प्रदान करें। हे पवित्र परमेश्वर, हे पवित्र परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम की अगुवाई को चाहते हैं। पिता, तेरा नाम ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा उठने पाए। छू लीजिए अपने लोगों को, छू लीजिए पिता आपके हर एक बेटी और बेटाओं को परमेश्वर प्रभु, उनके सिर पर हाथ रख कर आप उनको आशीष दे और तेरा वचन प्रकट हो जाए कि मैं तेरे संग हूँ जगत के अंत तक, मैं तेरा परमेश्वर तेरे संग हूँ। हाँ परमेश्वर, एक ही आशा और उम्मीद और विश्वास के योग्य प्रभु यीशु तेरा नाम। प्रभु, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हर एक शत्रु के चाल और पिता हर एक शत्रु के आक्रमण से आप बचाएं और सारे शत्रु के प्लानिंग्स उसी पर पिता परमेश्वर लगने पाए। प्रभु, वही गड्ढे में वो आप गिरने पाए। हे पवित्र परमेश्वर, सीधे प्रभु आपके निरंतर कामों में चलने के लिए सहायता, मदद और अगुवाई प्रदान करे। स्वर्ग का राजा, निरंतर आप में बढ़ने के लिए सहायता, मदद, अगुवाई प्रदान करे। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा राजाधिराज पिता, आज की इस रात्रि के समय पौल और अवसर को आपने दिया है, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस प्रकार से आपने रात्रि के समय तक संभाला प्रभु, वैसे ही सुबह के समय को भी आप दिखाएं और आशीषित करें। आप शुभ संदेश, गुड न्यूज को प्रदान करें प्रभु। ऐसी इच्छा और प्रार्थना करते हैं, निरंतर परमेश्वर आप बढ़ाते चले जाएं। हे स्वर्गीय पिता राजाधिराज, आपने सारे प्रार्थना निवेदन विनतियों को आपने सुन लिया है, विश्वास करते हैं सारे प्रार्थनाओं के उत्तर मसीह यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में स्वर्ग से हम आशीष और आशीष और आशीष को मांगते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हे परमेश्वर के लोगों,
इस चैनल में और भी वचन से संबंधित वीडियो हैं कि कैसे हम मसीह जीवन में और आत्मिक जीवन में उन्नति कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो अपलोड है, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। और भी वीडियो इसमें अपलोड होगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।